कल शाम को न्यूज़ देखते रहे और रात भर उनके चेहरे हमारे मेरी आंखों के सामने रहे, रात भर नींद नहीं आई है। इतना दुखद घटना। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोच विचार करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी, आई भी हैं, डिप्लॉय हुई भी हैं, डिप्लॉय होंगे भी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर उग्रवादी इन पहाड़ों में आते हैं, यहां पर रहते हैं, तो अगर उनको कोई पनाह नहीं देता हो तो कोई रह सकता है। उनकी कोई सीआईडी ना दे, उनको शेल्टर ना दे, उनको खाना ना दे, तो उग्रवादी यहां पर रह सकते हैं क्या? उनके मददगार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो दिन को झंडा तिरंगा उठाते हैं, भारत का उठाते हैं, और रात को पाकिस्तान का लेके गांव में घूमते हैं। ये बात सोचने की है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, जो 70 साल में हिंदुस्तानी नहीं बने हैं, उनसे मत ये एक्सपेक्ट कीजिए कि वो हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे। जिन्होंने 70 साल हिंदुस्तान का नमक खाया है, वो 70 साल तक हिंदुस्तानी नहीं बने। उनकी रूह आत्मा जो है अगर आज भी पाकिस्तान में है, तो मत सोचिए कि वो हिंदुस्तानी बनेंगे। और ये खतरा मत समझिए कि सिर्फ हिंदू के लिए है। ये खतरा हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, हमारी एकता के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी, और मानवता के लिए भी ये खतरा। मुझे सियासी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बयान जो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है, राहुल मेहदी जो कि एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका स्टेटमेंट आया है कि ये जो टूरिस्ट हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, ये हमारी जम्मू कश्मीर की संस्कृति के ऊपर हमला है। इसका क्या मतलब है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट करना चाहिए, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस तरह से हमला है। फॉरेन का टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आ सकता है, हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों का नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्या उनको वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और जो ये बात कहते हैं कि जो अलगाववादी, जो पत्थरबाज, जिनको जेलों में बंद किया, उनको छोड़ा जाए, मुझे कहिए वो छोड़ने चाहिए या जेल में रखने चाहिए? जेल में रहना चाहिए ना। क्यों छोड़ना है? देशद्रोहियों को क्यों छोड़ना है? यहाँ पर पहले भी पॉलिसी लाई गई थी कि हीलिंग टच, जो उग्रवादी हथियार छोड़ देगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसको जेल में बंद किया जाएगा। और आज कहते हैं कि हमें पूरे इख्तियार दे दो ताकि हम दोबारा उग्रवादियों को भर्ती कर सकें, नौकरी दे सकें। हमारे सैकड़ों नौजवान, हजारों नौजवान पीजी करके, हम सिर्फ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई रेडी लगा रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, लेकिन उग्रवादियों को नौकरी मिल सकती है, उनको नौकरी नहीं मिल सकती। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन अपनी नीयत और नीति को तो साफ कीजिए। एक जगह आप कहते हो हम हिंदुस्तानी हैं, और दूसरी तरफ आप शहीद हो गए। अलगाववादियों को तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं सिर्फ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, हमारे युवा रोज जाते हैं पुलिस स्टेशन में, एसएचओ साहब को पता होगा, हमें फोन आते हैं, हमें बंदूकें दिलवाइए,
हमें अपनी रक्षा के लिए गन्स चाहिए। मैं एसडीएम साहब के माध्यम से मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं, मैसेज कीजिए ऊपर कि बनी लोहाई बिलार के इलाके में बीडीसी को मजबूत कीजिए। जो वॉलंटियर गन्स लेना चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने गांव की प्रोटेक्शन के लिए, अपने इलाके की प्रोटेक्शन के लिए, उनको वेपन्स दिए जाएं। उनका कलेक्टर वेरीफाई कीजिए, पुलिस रिपोर्ट लीजिए, पंचायत से रिपोर्ट लीजिए, उनका चाल चलन ठीक है, शरीफ लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको वेपन दीजिए। इतनी गवर्नमेंट के पास आर्मी नहीं है कि हर एक को सिक्योरिटी देगी, कोई नहीं दे पाएगा, ये बात इम्पॉसिबल है। लेकिन उनको गन्स दी जाए। और गन्स कौन दी जाए, हथियार कौन दिए जाए? वो एक 303 है, जब तक उसको कहा करता है तो तब तक वो 15-20 को मार जाते हैं उग्रवादी। वो हथियार बंद कीजिए, वो हथियार नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक हथियार दीजिए हमारे बीडीसी को। हमारे नौजवान हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको हथियार दीजिए। और जब तक ग्राउंड के लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमारे नौजवान इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, इस लड़ाई को जीत पाना इतना आसान नहीं है। इस लड़ाई में हमें जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, उग्रवाद के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। जम्मू कश्मीर दोबारा हिंदुस्तान का ताज बनेगा और जन्नत बनेगा। लेकिन जन्नत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को हमने सही रास्ते पर लाना है। ये उल्टे सीधे जो नारे देते हैं कि आप आर्मी के खिलाफ बोलिए, आप ओवर ग्राउंड वर्कर की सपोर्ट कीजिए, उनको भी बात समझ आ जाएगी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो ओवर ग्राउंड वर्कर के सपोर्ट करते हैं ना, ये ख्याल रखना पहले हलाल आपको ही करेंगे। ये जो खुद गर्जी है ना, अपनी खुद गर्जी के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप ओवर ग्राउंड वर्कर को क्या छानबीन नहीं करनी चाहिए? सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या? अगर किसी गांव में मिलिटेंट घूमते हैं तो आर्मी वालों को, पुलिस वालों को सपना पड़ेगा कि किसके घर उग्रवादी हैं, पूछताछ करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। अगर उनकी पूछताछ करेंगे तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए इलाके को, देश को बर्बाद मत कीजिए। ये सब कुछ आना जाना है, ये आता जाता रहेगा। इसलिए मैं यही अपील करता हूं कि खासकर आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस के हमारे डीएसपी साहब भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ पर आएँ, कैंप लगाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, लोकल पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पंचायत से वेरिफिकेशन कराएं। हाँ, और उनको, हमारे नौजवानों को हथियार इशू करें। और हमारा जो एरिया या सरथली सेंट्रल प्लेस थी, यहाँ पर बनी और गिरदोना जितनी भी पंचायतें हैं हमारी, यहाँ पर आर्मी रहती थी तो लोग सिक्योर थी, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की जाए। इसलिए इस वक्त जो ये वाकया हुआ है, इसी तरह का वाकया पिछले साल भी जब टूरिस्ट सीजन आने वाला था तो बदनौता इलाके में हुआ, छत्रगला में हुआ। और जानबूझकर ये किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर की इकानमी सफर हो, जहाँ के नौजवानों का रोजगार खत्म हो, जो टैक्सी चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, टूरिस्ट के साथ गाइड का काम करते हैं, किसी ने छोटा मोटा होटल रखा है, उनका काम सफर हो, और यहाँ के जो नौजवानों को रोजगार ना मिले, ये इलाके पीछे रहे। ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को नकारा करने में हम सबके दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती।
और हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, ये जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान का जो नक्शा है, जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का, हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा 1/3 हिस्से पर नाजायज कब्जा किया है, वो भी वापस आ जाएगा और आना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अब ये बात जो आर पार की आ ही गई है, तो बार बार क्यों ये बीमारी रखनी है? इस बीमारी का इलाज हो ही जाए पीओजे की। और कुछ ऐसे लीडर भी है, फिर बात आ ही जाती है जब हम बात करते हैं कि पीओजे के हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहते हैं पहले चाइना के पास जाओ। उनको पाकिस्तान की बात करना बहुत बुरी लगती है। जब आप देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं ना, जब भी उनको कहो कि आप पीओजे के हिंदुस्तान को वापस आना चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा? नहीं, पहले चाइना से बात करो। उनका दिल रूह कहाँ है? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं फिर भी सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी चीजें हैं जिनको ये बार बार स्टेटमेंट दे, उनको क्या तकलीफ है? उनको भी कहना चाहिए पीओजे के हिंदुस्तान का हिस्सा इसको वापस लीजिए, जो चाइना के पास है उसको भी वापस लीजिए। हम कहते हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान को वापस मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि मिलजुल कर रहिए, इत्तेफाक से रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। डर के भाग के तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। गांव में अपनी कमेटियां बनाइए और जहां इनका पता चलता है रहने का ठिकाना है, कहां हैं ये, इनकी सूचना देंगे, तभी ये कंट्रोल हो पाएंगे, तभी इनका सफाया हो पाएगा। ये जिम्मेवारी हम सब की बनती है। आप सब ने मिलजुल कर आज प्रोटेस्ट किया, बंद की काल थी, पूरी मार्केट बंद रखी। व्यापार मंडल का भी हम धन्यवाद करते हैं। सभी साथी आए, सभी ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अपनी रिजेंटमेंट शो की। जो हमारा हक है, जो हमारा दायित्व है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने पूरे ध्यान से हमारी बात सुनी और उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पर जो बातें रखी हैं, इन बातों को आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएंगे और जहाँ पर हमारे साथी जो बोले, इस सिलसिले में एसडीएम साहब अपनी बात रखेंगे ताकि हमारे साथियों को पता चले कि आगे क्या कार्रवाई। धन्यवाद। कल एक दुखद घटना हमारे देश के सामने आई, पहलगाम में जो टूरिस्ट अटैक हुआ। तो कल शाम को न्यूज़ देखते रहे और रात भर उनके चेहरे हमारे मेरी आंखों के सामने रहे, रात भर नींद नहीं आई। इतना दुखद घटना। तो इसलिए जो आज आप लोगों ने यहाँ बनी में प्रोटेस्ट किया, मुझे ये खुशी है कि पीसफुल प्रोटेस्ट रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक आप सबको है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को हानि कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट आपने किया, हमने सभी की बातें सुनी। बहुत सारे बनी के जो मौजूद लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी और जो अपने एमएलए साहब, डीडीसी मैडम काजल जी ने भी अपनी बात रखी, हमने ध्यान से सुनी। मुझे जहाँ ज्वाइन किए हुए चंद दिन ही हुए हैं, मैंने बहुत सारे ऑफिसरों के साथ मीटिंग्स वगैरह कर ली हैं। तो अभी मेरी व्यापार मंडल और जो शहर के मौजूद लोग और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके साथ मैंने आजकल में मीटिंग करनी थी, लेकिन ये दुखद हादसा पेश आ गया। तो 2-4 दिन में मैं सभी के साथ सभी को इन्वॉल्व करके मीटिंग करके और बनी का हर एक चीज़ में जान जाऊँगा। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। कल भी मैं लवांग एरिया में गया था, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। वहाँ मेरे वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग की और फिर मैंने वहाँ आर्मी के साथ भी मीटिंग की। मैंने सारा वहाँ का एरिया की डेमोग्राफी पता की और सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर कहाँ क्या डिप्लॉयमेंट है, मैंने आर्मी से जायज़ा लिया। बाकी रही बनी शहर की बात, मैं बनी शहर को भी अब अच्छे से जानने लगा हूँ। आगे पीछे की सारी पंचायतों को जानने लगा हूँ। डगर एरिया मैंने अभी विज़िट करना है। बाकी पुलिस और ये अपने एसडीपीओ साहब, जो डीएसपी साहब, ये भी मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट हैं। ये तो कंटिन्यूस मेरे टच में हैं।
और मेरी पूरी कोशिश है बाकी सिक्योरिटी एजेंसी CRPF BS अपनी आर्मी वगैरह जितने भी लोग हैं सभी को मैं आहिस्ता आहिस्ता लूप में लूँ और हर एक चीज़ का मुझे पता रहे। और ये आप सबकी जिम्मेवारी है, अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसी तो कर ही रही हैं। बाकी मैं जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पर अपनी पुलिस के पास भी नफरी बहुत ही कम है, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी नफरी की उतनी ज़्यादा है। नहीं है कि हर एक गांव हर एक चप्पा चप्पा कवर किया जाए। तो अपनी सुरक्षा आपको खुद भी करनी है। सरथल में मैंने जायज़ा लिया, उन्होंने बोला कि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसा हादसा पेश आएगा, कुछ भी घटना होगी अनहोनी, तो वो लोग कैसे सूचना देंगे। तो मैं BSNL वालों से आज बात करूंगा, उनके पीछे लग के वहाँ पर मोबाइल टावर लग गया है। विद 2-4-5 दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बहाल हो जाए, जिससे वहाँ पर कोई भी गतिविधि हो अच्छी बुरी हमें फ़ौरन उसकी सूचना मिले और सुरक्षा एजेंसियाँ अपना काम पूरे तौर पर करें। बाकी आप लोगों की भी मुझे पूरी सहायता चाहिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहायता के एडमिनिस्ट्रेशन बिना लोगों के पब्लिक के सहायता के नहीं चलती है। तो आप लोगों को भी जब भी कोई अच्छा बुरा कुछ भी होता है फ़ौरन मुझे सूचना दें, फ़ोन से दें, व्हाट्सएप पे दें, ताकि हम फ़ौरन अगर कोई ऐसी गतिविधि दिखती है हम फ़ौरन सुरक्षा एजेंसियों के पीछे लगा के उसको कुछ भी गलत होने से पहले ही उसको रोका जा सके। बाकी बनी बहुत ही पीसफुल एरिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत यूनिटी है, यहाँ की हिस्ट्री बहुत पुरानी मैंने पता की, पूरा एरिया में ही हिंदू मुस्लिम बहुत यूनिटी है और ये बरकरार रहनी चाहिए, ये हमेशा पीसफुल रहना चाहिए। बनी को हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ये हिंदुस्तान के टूरिस्ट मैप पर आ रहा है। सरथल में मैं जाऊंगा कल परसों। सरथल कहते हैं बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी सरथल की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने भी वहाँ की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। और अभी किसी शख्स ने बहुत खूब कहा कि ये गुलमर्ग से कम नहीं है। तो सरथल बहुत खूबसूरत जगह है, हम कोशिश करेंगे उसको और डेवलप करें, वहाँ पर और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। बनी में और सरथल में टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट से आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे, बाज़ार का ये अपना बिज़नेस बढ़ेगा, इस एरिया का नाम रोशन होगा। तो ये टूरिस्ट है बहुत बड़ा एक बिज़नेस सेक्टर है, तो ये बनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री बड़ा कोई बिज़नेस है नहीं है। तो टूरिस्ट एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जो यहाँ पर है, जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो मेरी आप लोगों के साथ हमेशा कोऑपरेशन रहेगी। मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी आप एक्टिव लोग हैं, जो भी मोरस लोग हैं, हमेशा मेरे पास जहाँ आते रहें, मैं यहीं रहूँगा। मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, पूंछ का। हमने रोज़ जाना नहीं है, 15-20 दिन के बाद ही मेरा कहीं जाना होता है। तो मैं हमेशा यहाँ रहूँगा या अपने क्वार्टर में रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है, कभी भी किसी भी तरीक़ा की कोई भी मुसीबत हो, कोई भी घटना हो, फ़ौरन मुझे इतला करें। 24 घंटे हम आप लोगों के साथ हैं, मेरे SHO, मेरे DSP, मेरा पूरा रेवेन्यू स्टाफ और जितने भी महकमे के लोग हैं 24 घंटे आपके साथ हैं। हम दिल से आपके साथ हैं, पूरा प्रशासन आपके साथ है। DC साहब ने भी मुझे करके फ़ोन करके कहा कि अपने एरिया का अच्छे से ध्यान रखो, कुछ भी बात होती है हमारे DC साहब भी बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। और हम हमेशा, क्योंकि बनी बहुत ही दूर दराज एरिया है, आप लोग रोज़ DC के पास या कठुआ नहीं जा सकते, आप लोगों के पास हम ही लोग हैं, हमें आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी पर पूरी नज़र रखूंगा कि बाज़ार में भी गश्त रहे और पूरे एरिया में जो चौकसी रहे और आप लोगों की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रहे। तो इसके साथ मैं अपने, अगर आपने मौन व्रत के ही रखना है सारे खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, आगे आ जाओ भाई सारे। तो उनकी याद में 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन रखना है सभी ने, सभी। ओम हरि ओम।